हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोवेंचर। सो आज हम बात करेंगे जो एक रीसेंट इवेंट होना है। जुपिटर इज गोइंग टू एंटर टू जेमिनी। तो आपको सबको अपनी हॉरोस्कोप देखना है। उसमें देखना है कि थर्ड, जहाँ पे भी 3 नंबर लिखा हुआ है, जेमिनी राशि है, वो उसके ऊपर क्या, कौन सा प्लैनेट, इफ इन केस वो खाली है तो उससे सेवेंथ कौन सा प्लैनेट है। राइट, तो आपको ये देखना है कि उससे सेवेंथ कौन सा, सॉरी, उससे सेवेंथ कौन सा प्लैनेट है। या फिर सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या उस पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर हो सकता है आपका 3 मिथुन राशि, यहाँ पे जमुना, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या कहीं पर भी हो सकता है। तो आपके एसेंडेंट के बेसिस पे आपको देखना है कि 3 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो भृगु नाड़ी के हिसाब से मैं आपको ये जो ट्रांसिट होगा, जब टॉरस से जुपिटर जेमिनी में आएंगे, तो उसके क्या परिणाम हर एक बंदे को महसूस हो सकते हैं, वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपका ट्रांजिट जुपिटर, तो जो जुपिटर है, जो ट्रांजिट है वो, और यहाँ पे जो भी आपका प्लैनेट होगा, जैसे अभी मैंने जुपिटर लिख रखा है, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर सेटन आ जाए। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट लिखा होगा वो आप देखेंगे, और फिर मैं उसके बेसिस पे बताऊंगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, नेटल प्रॉमिस पे डिपेंड करता है कि वो आपके आपके हॉरोस्कोप में वो चीज़ प्रॉमिस्ड है या नहीं है। बट ऑन एन एवरेज 30, 40 to 50% ये सबके लिए ट्रू होगा। सबसे पहले जुपिटर के साथ ही शुरू करते हैं कि अगर आपके जेमिनी में जुपिटर बैठा हुआ है, सो आपका ट्रांजिट जुपिटर आपके नेटल जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। सो दिस इज, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर जीव माना गया है, और जब ट्रांजिटिंग जीव आपके नेटल जीव के ऊपर ट्रांजिट करता है तो ये बहुत ही अच्छा, इफ इन केस कुछ प्रोमिसेस नहीं भी हैं आपके हॉरोस्कोप में, बट ये ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। यू विल गेट एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। आप अपने अपने सारे ही चीज़ों में, नॉट ओनली योर प्रोफेशन, योर पर्सनल लाइफ, एवरीवेयर यू विल सी there's a hell lot of improvement। राइट, अगर कोई आप नया नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, राइट, कुछ प्रोफेशनली कुछ नई नॉलेज लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली अगर आप, दिस इज, अगर कहीं से केतु भी कोई दृष्टि डालता है या और कुछ करता है, और वो आपके नेटल चार्ट में भी प्रॉमिस है, तो एक गुरु का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रोफेशन। आपके जितने प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी अर्निंग्स बेटर हो सकती हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नेटल जुपिटर के ऊपर ट्रांजिटिंग जुपिटर अगर जाता है तो। सो अब हम बात करते हैं, इफ यू हैव सन इन योर जेमिनी। सो जेमिनी राशि में आपके सन है, तो जुपिटर जीव है, सन अथॉरिटी है, सन नेम और फेम है, सन फादर है, सन किंग है। सो अगर ये दोनों कारकत्व मिलते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकते हैं। आपका आपके प्रोफेशन में नेम फेम हो सकता है। आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिल सकती है, गवर्नमेंट के अधिकारियों से मित्रता बढ़ सकती है। आपको कोई ना कोई पावरफुल, जो मतलब अथॉरिटी वाला बंदा हो, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप बन सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये, अगर ये पोजीशन बन रही है और आपके घर में आपकी वाइफ या आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये मेल चाइल्ड होने के भी चांसेस देता है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो ये अच्छा समय माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी के बेसिस पे। अब हमने सन कवर कर लिया है, लेट अस कवर मून। सो मून, मून के
जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े मिक्स होते हैं। भृगु नाड़ी में मून को बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया है, ये ब्लेम देता है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट, अब ये जीव है और मून ब्लेम है, तो जीव को किसी ना किसी तरीके का ब्लेम हो सकता है, यू नो, इस तरीके वर्क प्लेस में या पर्सनली, या यू नो इफ इन केस एनीबडी इज चीटिंग ऑन एनीबडी, तो वो ब्लेम इससे मिल सकता है आपको। मून क्योंकि जल जल तत्व का वो कारकत्व होता है इसका, प्लस ये चेंजेस कराता है, बहुत बहुत जल्दी चेंज होता है। तो हो सकता है आपके वर्क, आपकी जॉब बदलना हो आपको, तो जॉब बदलने के लिए अच्छा चांस है। आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, आप कहीं और सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है, राइट। ये फीमेल चाइल्ड को भी दिखाता है कि अगर ये इस समय आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये फीमेल चाइल्ड को भी दिखाता है कि फीमेल चाइल्ड होने के भी चांसेस होते हैं, राइट। अब हम शिफ्ट करते हैं, विल शिफ्ट टू मार्स। अगेन मार्स को डेस्टिनी मॉडिफायर बोला गया है, ये डेस्टिनी को मॉडिफाई करता है। तो मार्स इज सोल्जर, सोल्जर है, गरम है, राइट। तो ऐसा जब जीव बहुत ही गरम, यू नो, बड़ा जो डिसीजंस होते हैं बड़े हेस्टली डिसीजंस लेता है, बहुत जल्दी डिसीजंस लेता है, बीपी टेंशन इंक्रीज हो जाती है। हो सकता है कि अगर आप कुछ टेक्निकल लाइन में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा कि आप टेक्निकल लाइन में कुछ काम कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपका भाई है, आपके हस्बैंड हैं, तो उनके लिए टाइम ही अच्छा होगा, क्योंकि वो उनके ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो भाई के लिए या पति के लिए, फॉर अ फीमेल नेटिव, ये ठीक रहता है। तो ये इट इज नॉट दैट बैड, बट यस, टेंशन स्ट्रेस वगैरह थोड़ा इसमें आपके पास रहेगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट। सॉरी, व्हाट हैज हैपेंड, सॉरी। सो सॉरी फॉर द डिले। सो अब हम मूव करते हैं मर्क्यूरी पे। अगेन मर्क्यूरी के ऊपर ये जो ट्रांजिट होता है बहुत, मतलब इट इज वेरी गुड, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट। अगर आप भैया पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अच्छे से लर्न करने के लिए। ये पूरा साल आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके लिए आगे तक भी काम आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी एजुकेशन में। अगर आप यू नो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है, आपको नए नॉलेज मिलेंगे, बिकॉज मर्क्यूरी नॉलेज एडुकेशन का कारकत्व लेता है, और जुपिटर जीव है। सो आपको नए दोस्त भी मिलेंगे। मर्क्यूरी इज ऑल्सो फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स का कारकत्व लेता है। सो जुपिटर के साथ ही आपको नए फ्रेंड्स भी दिला सकते हैं। So overall, it is again a very good this thing. I don't know what is happening here. So let's move on to the next, Venus. Okay, so for all the male natives, अगर शादी नहीं हो रही है, शादी की बात नहीं बन रही थी, तो अब बन जाएगी। So अगर आपके हॉरोस्कोप में शादी का प्रॉमिस है, तो फिर शादी के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब वीनस और सॉरी जब वीनस और नेटल वीनस के ऊपर ट्रांजिटिंग जुपिटर आता है, तो राइट, इट इज बिकॉज वीनस इज वाइफ, तो नेटिव जो कि जीव है वो वाइफ के पास आ जाता है, इसका मतलब वो कोलैबोरेशन, उनका मैरिज की पॉसिबिलिटीज होती हैं। इट इज वीनस इज ऑल्सो फाइनेंस, इट इज ऑल्सो प्रोस्पेरिटी, तो जीव को प्रोस्पेरिटी मिलती है ऐसे टाइम के अंदर, उसको खुशी मिलती है, उसको प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। अगेन बिकॉज वीनस इन भृगुनंदी नाड़ी फॉर अ मेल नेटिव इज योर वाइफ, योर सिस्टर एंड योर डॉटर। So if in case आपकी wife is expecting, so the chances of getting a Lakshmi at your home is also can be seen through this, right? So overall
अच्छा, बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट होता है जुपिटर का वीनस के ऊपर। आपके घर में सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। सो अब शादी भी हो सकती है, सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजें हो गई। शादी के ही सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं, उसके अलावा अगर शादी हो चुकी है या फिर वो है तो फिर और 10 दूसरे तरीके के सेलिब्रेशंस होंगे। तो काफी अच्छा अ, ये योग बनता है। अब आ जाते हैं सेटन के ऊपर। तो सेटन के ऊपर ये बहुत अच्छा है बिकॉज सेटन इज योर प्रोफेशन। सो विगुनंदी नाड़ी में सेटन को प्रोफेशन से देखा जाता है। ओवरऑल सक्सेस देखी जाती है। इस पे आई विल लाइक टू स्पीक मोर ऑन दिस बिकॉज हर एक साल 12 साल में जुपिटर दोबारा से सेटन के पास आता है। वो हर एक साल जाता है और 12 साल में आता है। तो जब सेटन के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि दिस प्रोफेशनली इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम। इसको भाग्योदय भी बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखिए कि आप ये सबसे पहले देखिए कि आपका जुपिटर या तो सेटन के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो या सेटन जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो, तो वो भाग्योदय साल माना जाता है कि इस साल भाग्योदय होगा आपका। और तब जो आप डिसीजंस लेंगे, तब जो आप काम करेंगे, वो जीवन भर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सो जितने भी लोगों का जेमिनाई में सेटन है, it is the bhagyodaya year for them, right? You will get professional success. You will, अगर आप कुछ जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस आएंगे अभी आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो लाइफ में जो भी अभी जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट अगर आपके जेमिनाई के ऊपर, जेमिनाई में सेटन है तो। सो ऑल द बेस्ट फॉर टू एवरीवन। Let us move on to destiny breakers, which is राहु। अब राहु है तो सब थोड़ा डर जाएंगे, और वो सही भी है बिकॉज राहु डिजीज है। राहु इल यू नो डेथ है। राहु इल्यूजन है, राइट? तो ये सारी चीजें नेटिव के साथ होंगी। यू नो वो उसको डिजीज हो सकती है किसी तरीके की, जो समझ नहीं आएगी कि किस क्यों हुई है वो डिजीज, क्या हुई है, बुखार हो गया, नहीं सही हो रहा। फिर दोबारा से फिर बाद में जब और चेंजेस होंगे, मून चेंज होगा कहीं पर, तो फिर वो चेंज हो जाएंगे आपके लिए। अ, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप को। हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? थोड़ा मानसिक तनाव, मेंटल एगनी के चांसेस भी इसमें होते हैं। सो दिस इज नॉट अ ग्रेट ट्रांजिट फॉर एनीबडी हु हैज, जिसके भी राहु जेमिनाई में है। अब अगर जुपिटर ही आपका जुपिटर ही जेमिनाई में है और जुपिटर के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट करता है। अच्छा, ये मैं कवर कर चुका हूँ, सॉरी। राहु था ना, अभी हम केतु करेंगे, सॉरी। तो अगर केतु के ऊपर जाता है तो केतु स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आप तो अगर ये स्पिरिचुअल, सो राहु और केतु, राहु मैग्नीफाई करता है हर एक चीज को। राहु मैग्नीफाई करता है डिजायर्स को, और केतु क्योंकि टेल है, ये डिजायर्स को खत्म कर देता है, राइट? सो इस उसमें आपके लिए मटीरियली बहुत अच्छा टाइम नहीं है। रिजेक्ट कर देते हो आप मटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हो। अ, क्योंकि केतु मूव नहीं करता है। अगर राहु होगा तो बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर भागना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं जूते घिसने पड़ेंगे। मगर जुपिटर जब केतु के साथ होता है तो फिर वो आपको स्टेशन कर देगा, आपको मूव नहीं करने देगा। आपको लगेगा कि जैसे मुझे बांध रखा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। It can also add to mental depression, agony, but at the same time, it will turn people spiritual. So ये अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में हैं, आप बाकी चीजें करते हैं, तो ये ठीक इतना प्रॉब्लमेटिक ट्रांजिट नहीं होगा। मगर अगर आप नहीं है उसमें, मटेरियलिस्टिक में, तो आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। आपको एक साल अब थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, जिसमें आप
अपने अंदर झांकेंगे और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ टर्न होंगे. If anybody has any questions related to this, please comment, and I'll try to take all your questions. Thank you very much.